जय हिंद जय श्री राम। तो हमारे ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की क्लास चल रही है जिसमें से कि आज हम आपको पार्ट 5 के बारे में पढ़ाएंगे। इसका नाम क्या है? दास प्रथा का उन्मूलन यानी द अबोलिशंस ऑफ स्लेवरी। देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। फ्रांसीसी जो आपसे निवेदन है कि आप 1 2 3 4 पार्ट देखने के बाद इस पार्ट में आएंगे, ठीक है। जैसे फ्रांसीसी उपनिवेशों ने में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरेबियाई उपनिवेशों यानी मार्टिनिक, गॉडेलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसे वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। मतलब ये इनका बिजनेस था, ठीक है। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था कि बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया जाता है। दास व्यापार यानी हम आपके यहाँ दास भेजेंगे, आप वहां से आपके वो आएगा, ठीक है। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, ठीक है। अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते, बंदरे और नान्ते नाम के जो लोग थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। क्या खरीदते थे? दास खरीदते थे। यानी जो जैसे आपके मजदूर होते हैं ना, उसी तरह वहां भी पहले भी हुआ करते। जैसे भी बिहार से मजदूर हर जगह आप जा देखते होंगे, उसी तरह वहां पास दासों को दाग कर एवं हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरेबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता था। वहां उन्हें बगान मालिकों को बेच दिया जाता था। सोचिए, दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी, नील की बढ़ती मांग को पूरा करने का संभव हुआ और बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह फैलते फूलते 10 व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गया। फिर 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा हुई। जब 18वीं सदी आई तो दास प्रथा को खत्म करने की मांग, जैसे हमारे देश में भी दास प्रथा चलती थी, फिर यहाँ पर खत्म किया गया, ठीक है। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किया जाए या नहीं। परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः 1794 में एक कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। कब हुआ? 1794 में। और यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों ने अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया? 1848 में किया। निग्रो मीन्स होता क्या है? अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोगों को क्या कहा जाता है? निग्रो। यह अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्रायः इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे निग्रो हो गया, आदिवासी हो गया, ब्लैक एबोल्यूशन के लिए आपने देखा होगा, पॉलिटी में पढ़ा होगा, जब आपके नेल्सन मंडेला साहब ने वो करवाया था, ठीक है, ब्लैक डोमिनेशन, व्हाइट डोमिनेशन, ये सब इस तरह से हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। ठीक है, हमारा 5वां पार्ट आज कंप्लीट होता है। अब 6 पार्ट और बचता है, लास्ट पार्ट जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसके बाद यूरोप और आपकी